रीट की परीक्षा देने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, केवल 7 दिन का समय बचा है और अब आपके दिमाग में लगातार कई प्रकार के विचार आ रहे होंगे, कई नकारात्मक विचार भी आ रहे होंगे कि सर मेरा तो सेंटर बहुत ही दूर आ गया, अब क्या करूं, बहुत तनाव में हूं। कुछ साथी सोच रहे होंगे कि यार अपने दोस्त का जो सेंटर है वो तो बिल्कुल नज़दीक आ गया, उसका तो जुगाड़ हो जाएगा। इस प्रकार के जो विचार हैं उनसे आप कैसे बचें, कैसे मैनेज करेंगे, आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका सेंटर जहां भी आया है आप उसे स्वीकार कीजिए, खुश होकर स्वीकार कीजिए। यदि सेंटर दूर भी आया है तो भी हमें कैसे मैनेज करना है वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जो अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं उनसे भी आप थोड़ा बच के रहिए और अंतिम समय में अब आपको किस प्रकार पढ़ाई करनी है इन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, 7 दिन का जो समय है, 7 दिन में से भी ये समझ लीजिए कि 2 दिन तो आपके परीक्षा की तैयारी, परीक्षा सेंटर तक जाने की जो तैयारी है उसमें बीत जाएंगे। सबसे पहले आपने अपने जो प्रवेश पत्र हैं उनको देख लिया होगा, प्रिंट ले लिया होगा, उसके ऊपर एक फ़ोटो आपने लगा ली होगी और यदि नहीं लगाई है तो 1-2 दिन में उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसमें कुछ निर्देश हैं, उन निर्देशों का अच्छे से पालन कीजिए, क्योंकि साथियों कई बार क्या होता है, हमने साल भर या 2 साल से खूब अच्छी तैयारी की है और निर्देश को पढ़ने की वजह से, निर्देश को न पढ़ने की वजह से हम कोई ऐसी लापरवाही कर जाते हैं जिसकी वजह से अंतिम समय में हड़बड़ाहट हो जाती है और हमारा पूरा जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। तो प्रवेश पत्र पर जो निर्देश लिखे हुए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वहाँ पर लिखा हुआ है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचना है, मास्क लगा कर जाना है, ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है, हाफ बाजू शर्ट या टी-शर्ट होनी चाहिए। आपके पास जो स्लीपर हैं वो आप पहन कर जाइए, जूते आपको नहीं पहनने हैं। और महिलाओं के लिए भी ड्रेस कोड बताया है तो आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। एग्ज़ाम का जो टाइम है साथियों उससे आपको 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना है। एग्ज़ाम यदि आपकी 10 बजे से है, जैसे लेवल 2 वालों की एग्ज़ाम 10 बजे से 12:30 बजे तक है, तो आपको 9:30 बजे से पहले सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि 9:30 बजे बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार लेवल 1 वालों की एग्ज़ाम 2:30 बजे से है तो उनको 2 बजे से पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। अब जिन साथियों का एग्ज़ाम सेंटर दूर आया है उनको क्या करना है साथियों, यदि बहुत दूर आया है तो आप 1 दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाइए। रुकने की जो व्यवस्था है वो उस शहर में, उस कस्बे में आपको मिल जाएगी। यदि आपका कोई परिचित उधर रहता है तो आप परिचित के पास ठहर जाइए। नहीं तो साथियों आपने साल से 2 साल से रीट की तैयारी पर, किताबों पर, कोचिंग पर, ऑनलाइन कोर्स पर हज़ारों रुपए खर्च किए हैं और अंतिम समय में आप 1,500 रुपये और खर्च कर दीजिए और अच्छे से अपनी जो रुकने की व्यवस्था है होटल वगैरह में वहाँ पर देख लीजिए। अंतिम समय में आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि हम 1,500 बचाने के चक्कर में साथियों किसी ऐसे स्थान पर ठहर जाएंगे जहाँ पर हम रात भर सो नहीं पाएंगे और सुबह यदि हम सीधे एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो हमारा जो पेपर है वो उतना अच्छा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड जो है साथियों उसको रेस्ट भी चाहिए। तो अंतिम जो रात रहेगी आपकी 25 सितंबर वाली जो रात रहेगी उसमें आप पूरी रात आराम से अच्छी नींद लीजिए। और अब ये जो 5-6 दिन का टाइम आपके पास है इसमें आप आपके जो कठिन बिंदु थे या जिनमें आप थोड़ा कंफ्यूज होते थे उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इस प्रकार से शेड्यूल तय कर लीजिए। अब आपको अपना जो लेवल है साथियों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, उससे आपके नकारात्मक विचार जनरेट होंगे। बहुत सारे साथी अभी भी चर्चा करते रहते हैं ग्रुप्स में कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो अब डिस्कशन का टाइम इस प्रकार का नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन कीजिए। और रिवीजन भी कौन सा, जिन बिंदुओं को आपने पहले पढ़ लिया था और जिनमें आपको हल्का फुल्का कन्फ्यूजन रहता था उन बिंदुओं को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा साथियों एक हम सेशन लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि रीट का जो एग्ज़ाम देंगे आप, उसमें आप कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करें, उसका तुक्का कैसे लगाएं, कौन सा क्वेश्चन कैसे हल करें ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो थोड़े से अप हो जाएं। तो इसके लिए भी हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे।
कल परसों में ही आपको मिल जाएगा। और साथियों, अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने के बाद जब आप पेपर देंगे तो पेपर देते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है। सबसे जो मुख्य सावधानी रखनी है वो ये बता देता हूँ कि जैसे ही पेपर आपको मिले तो आप पेपर पर जो निर्देश लिखे हुए हैं साथियों, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और निर्देशों को पढ़ने के बाद आपकी जो ओएमआर शीट की जो एंट्रियां हैं वो अच्छे से कर लीजिए, उनमें किसी प्रकार की आप गलती ना करें। उसके बाद आप पेपर को पूरे को देख लीजिए, पेपर कंप्लीट है या नहीं, उसमें सारे पेज जो हैं वो प्रिंटेड हैं या नहीं, कंप्लीट उसमें क्वेश्चन है या नहीं। और साथियों, सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो लापरवाही कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, हड़बड़ाहट की वजह से फिर उनका पूरा पेपर ख़राब हो जाता है, वो होता है आपके लैंग्वेज वाले जो सेक्शन हैं। वो आपने लैंग्वेज फर्स्ट में यदि हिंदी भरा है तो पेपर को पढ़ लीजिए। वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज में आपको हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, संस्कृत भी मिलेगी। बहुत सारी जो लैंग्वेज हैं वो आपको फर्स्ट लैंग्वेज में भी मिलेंगी और सेकंड लैंग्वेज में भी मिलेंगी। आपके प्रवेश पत्र में फर्स्ट लैंग्वेज में जो भाषा लिखी हुई है, फर्स्ट लैंग्वेज वाले सेक्शन में आप उसी पर टिक कर दीजिए। यानी वो सेक्शन, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो आपको हिंदी वाले क्वेश्चन, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी वाले क्वेश्चन करने हैं। सेकंड लैंग्वेज यदि आपकी संस्कृत है तो सेकंड लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको हिंदी के क्वेश्चन नहीं करने, उनमें आपको संस्कृत के क्वेश्चन करने हैं। तो साथियों, ये जो सावधानी है ये आपको विशेष रूप से रखनी है। फर्स्ट लैंग्वेज जो भी आपकी है उसमें टिक कर लीजिए पेपर में। सेकंड लैंग्वेज आपकी जो भी है उसका पेपर में टिक कर लीजिए। यानी पेपर हल करते समय हम क्या करेंगे, कई बार मान लीजिए आपने ईवीएस से या आपके जो सब्जेक्ट हैं उससे पेपर को स्टार्ट किया और फिर आप हिंदी करना चाहते थे, हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, लेकिन गलती से हिंदी आपको 2 जगह मिलेगी, तो आपने सेकंड लैंग्वेज वाली हिंदी हल कर दी और बाद में 10-15 क्वेश्चन हल करने के बाद आपको पता चला कि यार अपन ने तो सेकंड लैंग्वेज की जो हिंदी है वो हल कर दी। फिर आप घबरा जाएंगे और वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में जो घबराहट होगी वो आपकी असफलता को सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण होगी। यानी आप असफलता की ओर बढ़ जाएंगे यदि आप वहाँ पर घबरा गए तो घबराहट आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी सी सावधानियाँ हैं, इनको आप अच्छे से याद रख लीजिए। इसके अलावा साथियों, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। एग्ज़ाम सेंटर में कई बार क्या होता है, अपन को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अपन सोचते हैं कि यार पड़ोसी से पूछ लेते हैं, पड़ोसी को आता होगा। पड़ोसी पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करें। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आपने जो पढ़ा है, आपने जो समझा है, आपने जितनी समझ है वो बहुत बेहतर है। तो इस प्रकार की कोशिश न करें कि अपन को क्वेश्चन नहीं आ रहे, अपन पड़ोसी से पूछ लेते हैं। इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको कैसे करें, इनके लिए हम जल्द ही एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। यानी तुक्का लगाने का जो वैज्ञानिक ढंग है वो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप बने रहिए। यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए जल्द ही एक इस प्रकार का सेशन लेकर आने वाले हैं जिसमें आपसे भी आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, उन पर भी हम चर्चा कर सकें। साथियों, हमने सोचा है कि गूगल मीट के माध्यम से आपसे हम बात करें। तो यदि आप चाहते हैं कि गूगल मीट से हम आपसे बात करें तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए, ताकि हम कल या परसों में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गूगल मीट का शेड्यूल आप तक पहुंचा दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर भी गूगल मीट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के माध्यम से हम तक जुड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़रूरी है, रखना है, और 26 तारीख को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको पेपर देना है। साथियों, आपने जो तैयारी की है वो बहुत अच्छे से की है। अपने आप पर भरोसा रखिए। ये विचार मत आने दीजिए कि यार मेरी तो तैयारी कम है और पड़ोसी की तैयारी बहुत ज़्यादा है। सबकी तैयारी जैसी भी है, आप अपनी तैयारी को उनसे बेहतर समझिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।